क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में रहने वाली महिला एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी कैसी होती है और उनके साथ क्या क्या होता है? और क्या आपको पता है अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को कैसा खाना दिया जाता है? और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में पीना पड़ता है अपना ही पेशाब। और क्या आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट नहाते कैसे, उनका बाथरूम कैसा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं? दोस्तों इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो इसे अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। 16 जनवरी 2003 7 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं और इन 7 में से एक भारत की कल्पना चावला भी होती है। करीब 15 दिनों तक ये स्पेस में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये सब करने के बाद जो वक्त आता है इनका वापस से पृथ्वी पर लौटने का, तो इनका स्पेस क्राफ्ट भी क्रैश हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में जाना इतना ही रिस्की है तो ये लोग वहाँ जाते ही क्यों है? दोस्तों अगर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें रॉकेट या फिर स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। स्पेस क्राफ्ट की मदद से ही यात्री या फिर जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं वह अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। लेकिन अंतरिक्ष जाने से पहले इनके कई तरह के टेस्ट होते हैं और यही नहीं, इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाहर से या फिर सुनने में अंतरिक्ष जितना प्यारा लगता है, असल में वहां जाना उतना ही खतरनाक है। अब जैसे हम किसी भी सफर पर निकलने से पहले सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि मौसम कैसा है, रास्ता कैसा है, बीच में कोई खतरनाक इलाका तो नहीं, ठीक इसी तरह अंतरिक्ष जाने से पहले भी कई पैरामीटर्स को देखा जाता है। अब दोस्तों स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को कई तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है, लेकिन आइए जानते हैं उन्हें दी जाने वाली कुछ मेन ट्रेनिंग के बारे में। नंबर 1, मेडिकल ट्रेनिंग। अब एस्ट्रोनॉट्स को खास तौर पर मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है। पहले तो उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ चेकअप किया जाता है कि कहीं अंतरिक्ष में उन्हें डर तो नहीं लगेगा और वो पूरी तरह से फिट है या नहीं। इन्हें कई तरह के मनोवैज्ञानिक और साइकेट्रिक से गुजारा जाता है और ऐसे में जो एस्ट्रोनॉट्स और अंतरिक्ष यात्रा के लिए फिट नहीं होते उन्हें इससे बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा स्पेस में जाने के बाद भी ये तमाम एस्ट्रोनॉट्स धरती पर बैठे साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हैं ताकि वहाँ जो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर है उसमें वो एडजस्ट कर सके। नंबर 2, लैंग्वेज। अब दोस्तों इन एस्ट्रोनॉट्स को कम्युनिकेशन और अपनी लैंग्वेज पर भी खास ध्यान देना पड़ता है। इन्हें इंग्लिश के साथ साथ रशियन जैसी कुछ विदेशी लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। इसके अलावा उड़ान भरने से पहले इन एस्ट्रोनॉट्स को सर्टिफाई करने के लिए कई तरह के कठिन टास्क से गुजरना पड़ता है, जैसे स्पेस वॉक करना, रोबोटिक्स करना, हवाई जहाज उड़ाना और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम करना। आपको बता दें कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को जॉनसन स्पेस सेंटर में स्थित 60 फीट गहरे स्विमिंग पूल में स्पेस वॉक कराना सिखाती है और नासा जैसी जितनी भी स्पेस एजेंसीज है वो कई महीनों तक जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की जांच पड़ताल करती है ताकि वो एक काबिल एस्ट्रोनॉट बन सके। नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के कौशल का परीक्षण करने के लिए उन्हें अलग अलग वातावरण में ट्रेनिंग देते, जैसे किसी बड़े पानी के पुल या फिर गर्म रेगिस्तान में। अब आइए बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने की। देखिए पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो उस समय एस्ट्रोनॉट्स बेबी फूड या फिर सॉफ्ट फूड लेकर जाते, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बाद यानी कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए खास तरह से फ्रीज करके खाने की चीजें बनाई जाती जिनमें पानी नहीं होता और उन्हें फल की तरह खाया जा सकता है। दोस्तों नासा के लोग बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स दिन भर में 3 बार खाना खाते, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिसमें सबसे भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं। साथ ही प्रत्येक एस्ट्रोनॉट्स कैलोरी इंटेक का भी ध्यान रखा जाता है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए फल या ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, चिकन, बीफ, सी फूड, कैंडी और ब्राउनी जैसी सभी चीजें उपलब्ध होती है। ड्रिंक्स में कॉफी, चाय, ऑरेंज जूस, लेमनेड और फूड पंच भी अवेलेबल होता है। अब दोस्तों चलिए आखिर में ये भी जान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस कैसे आते हैं, क्योंकि अब तो इनके पास रॉकेट भी नहीं। तो दरअसल दोस्तों होता यह है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो रॉकेट से पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलते हैं और स्पेस में जाकर ये रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग होकर वापस पृथ्वी पर ही गिर जाता है। तो इसीलिए इनके वापस आने में रॉकेट का कोई रोल नहीं होता, बल्कि स्पेस क्राफ्ट को धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है इस स्पेस क्राफ्ट के सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे ही बेहद तेज और गर्म हवा। ये हवा इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्ष यान उसे घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है और इससे बचने के लिए ही स्पेस क्राफ्ट के ऊपर एक स्पेशल हीट रेजिस्टेंस चादर लगाई जाती है। अब अगर किसी कारण से यह चादर टूट जाए तो इस अंतरिक्ष यान का वापस पृथ्वी पर सही सलामत आना मुश्किल हो जाता है और जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता है तो ये सतह के पैरेलल होता चला जाता है और बिल्कुल किसी हवाई जहाज की तरह इस अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन दोस्तों एक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि लैंडिंग के वक्त इसमें स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और इसी वजह से लैंडिंग के बाद इसमें पीछे की तरफ से एक पैराशूट खोल दिया जाता है। अब ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग तो रनवे पर ही कराई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान रहे जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है, जैसे मर्क्यूरी, जेमिनी, अपोलो आदि।
तो दोस्तों ये थी कहानी स्पेस में जाने, वहाँ रहने और फिर वापस आने की। अब इसी जद्दोजहद से एस्ट्रोनॉट गुजरते हैं। आपका इस पर क्या सोचना है?